स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट सेशन में। तो क्लॉक हम लोग देखते हुए चल रहे हैं। क्लॉक यानी कि घड़ी, अगेन पार्ट ऑफ योर सिलेबस। और कुछ फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक हमारे पास में यहाँ पर रहता है। ठीक है। और हमने अब तक जो देखा है, अब तक हमने देखा है यहाँ पर जो आपके पास में एंगल्स के ऊपर बेस्ड ऑन क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है। कोण के ऊपर जो प्रश्न हमारे पास में पूछे जाते हैं वो टाइप हमने देखा है, उसकी प्रैक्टिस करी, उसके एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं। ठीक है। तो एम आई ऑडिबल एंड विजिबल, सब ठीक है? स्टार्ट करें हम लोग आज का सेशन। चलिए, हमारे पास में यहां पर मिरर इमेजेस का, जब भी हम लोग यहां पर दर्पण छवि देखना चाहते हैं, ठीक है, तो दर्पण छवि किस तरीके से देखी जाती है ये हम लोग यहां पर देखेंगे। ठीक है। तो बेसिकली देखो, यहां पे कोई भी घड़ी है, घड़ी के राइट में या लेफ्ट में दर्पण हो सकता है, या घड़ी के ऊपर या नीचे की तरफ दर्पण हो सकता है। ठीक है। जैसे मान लो मैं दीवार घड़ी को ऐसे पकड़ के खड़ा हो जाऊं, नीचे भी दर्पण हो सकता है, दाएं बाएं दर्पण हो सकता है, ऊपर की तरफ दर्पण हो सकता है। तो हम इसी इफेक्ट को देखेंगे कि हमारे पास लेफ्ट या राइट में दर्पण हो तो दर्पण छवि किस तरीके से बनती है, और ऊपर या नीचे दर्पण हो, या हम लोग पानी में दर्पण छवि देखना चाहें तो किस तरीके से दर्पण छवि हमारे पास में बनेगी। ठीक है। तो सबसे पहले तो जो आपको ध्यान रखना है उन बेसिक पॉइंट की मैं यहाँ पे बात करूंगा। ठीक है। मैं आपको एक टेबल दूंगा जल छवि के लिए, और यहां मैं आपको सिंपली बताऊंगा। ये चीजें अगर आपको ध्यान है तो इतना ही काफी होता है आपके पास में सवालों को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए, जैसे अगर राइट और लेफ्ट में दर्पण है, राइट या लेफ्ट में हमारे पास में मिरर है यानी कि दर्पण है, तो आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज करनी है, मात्र एक छोटी सी चीज आपको करनी है। वो हमारे पास में कि आपको 1160 में से इसको घटाना होता है। किस में से घटाना है? 1160 में से घटाना होता है। ठीक है। तो 1160 जो है इसमें से आपको घटाना होता है, और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि हमारी घड़ी में 5:10 हो रहे हैं, तो इसकी दर्पण छवि हमसे पूछी जाएगी कि घड़ी के अंदर 5:10 हो रहा है, तो दर्पण छवि में कितना समय हमको दिखेगा। तो ये सिंपली आपको ये करना है, 1160 यानी कि 12 में से आपको 5:10 घटाना है। जैसे ही आप घटाओगे तो आपको पता लग रहा है यहां पे 650 आपके हमारे पास होगा। इसके अलावा आपको राइट और लेफ्ट के दर्पण में कुछ नहीं करना। क्या करना है? 12 में से घटाना है बस। 12 में, चलिए देखो, 5:10 हमारे पास में है, 1160 में से आपको घटाना है, 12 में से घटाना है। इतना सिंपल सा लॉजिक है। क्लियर है? ये सिंपल सा लॉजिक इसी तरीके से रहेगा। अगर दाईं तरफ या बाईं तरफ दर्पण है तो ये लॉजिक आपको लगाना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। इससे ज्यादा तुमको कुछ नहीं करना। ठीक है। राइट और लेफ्ट के दर्पण के लिए हमारे पास में सिंपली ये आपको ध्यान रखना है कि 12 में से घटाओगे। ठीक है। अब देखो, जल छवि की बात आ जाए, वाटर इमेज की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, जल छवि या जल छवि की जगह हमारे पास में ऊपर या नीचे का दर्पण हो तो भी सेम लॉजिक होगा। अगर घड़ी के नीचे की तरफ या घड़ी के ऊपर दर्पण है या घड़ी के नीचे पानी है, सेम कॉन्सेप्ट आपका लगेगा। ध्यान रखना है इसको। चलिए, यहां मैं आपको टेबल देता हूं, डायरेक्टली आपको ध्यान रखनी है। जैसे हमने कहा कि बाईं तरफ या दाईं तरफ दर्पण होगा तो 12 में से घटा दो। 12 का मतलब है 11:60। ठीक है। इसी तरीके से यहां भी मैं आपको बता रहा हूं, आपको घटाना है इसमें से घटाना है भाई, इसमें से घटाना है। इतना सा आपको ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट तो इतना सा है।
ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग जल छवि निकालें, आपको 5/17 30/90 में से घटाना है। अब ये स्लैश क्यों लगा रखा है मैंने, और किस तरीके से हम लोग घटाएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पे। ठीक है, ये चीजें आई कैसे हैं, इनका डेरिवेशन मैं करवाऊंगा। ठीक है, लेकिन मैं शुरू में डेरिवेशन करवा देता हूं, बच्चे बोलते अरे सर इतना कॉम्प्लिकेटेड है क्या? नहीं, इतना सा है बस, इतना सा ध्यान रखना है बस, खत्म सवाल, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। उदाहरण के तौर पे ये सर 5/17 और 30/90 का क्या मतलब है? 5 से घटाना है कि 17 से घटाना है, या इधर 30 से घटाना है कि 90 से घटाना है? ये किस तरीके से आपको यूज करना है, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ये एक ऐसा टाइप है, ये जो आपके पास अप्रोच है ये पूरी तरह प्रूवन है। ठीक है, और आपको सैकड़ों किताबें ऐसी मिल जाएंगी जिसमें अलग अलग तर्क दे रखे हैं जो किसी भी तरीके से सेंस नहीं बनाते। बहुत बुक्स के अंदर आपको गलतियां भी मिलेंगी। सिमिलरली अलग अलग फैकल्टीज के द्वारा भी आपको अलग अलग रॉन्ग आंसर्स इस टॉपिक के अंदर देखने को मिलते हैं, ये मैं क्लियरली बता रहा हूं। ठीक है, ये जो चीज है मैंने जैसा बताया ये प्रूवन है। प्रूवन है मतलब आप इसकी सत्यता की जांच करना चाहते हो, आपको केवल घड़ी, दीवार घड़ी घर वाली खोलनी है और खड़े होकर चेक कर लेना है कि वास्तव में जो हमारे ये फॉर्मूलाज हैं, या जो भी मैंने आपको यहां पे दिया है मिरर इमेज या जल छवि निकालने के लिए, इतना ही समय दिख रहा है क्या? ये घड़ी पकड़ के खड़े होकर चेक कर लेना, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, इतना एक्यूरेट है, पूरी तरीके से प्रूवन है जैसा मैं कहता हूं। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारे मिसकंसेप्शन मिलेंगे अलग अलग सोर्सेस पे। किसी वेबसाइट वगैरह पे भी चेक करोगे तो भी अलग अलग उनके तरीके दिखेंगे आपको, या आप बुक्स में चेक करोगे वहां पे भी वेरिएशन दिखेंगे, और बहुत सारी चीजें ऐसी बताई रखी होंगी जिनसे कई बार गलत आंसर आता है। मैं आपको पहले ये चीज बता रहा हूं, आपको ये ध्यान रखना है। इसको लगाना कैसे है, ध्यान से देखो। उदाहरण के तौर पे यहां पे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको कराऊंगा। जैसे आपको जल छवि देखनी है या ऊपर नीचे दर्पण लगा हुआ है उससे दर्पण छवि देखनी है। ठीक है, और हमें समय दे दिया 1:16 हो रहा है, तो यहां हम लोग कैसे आंसर निकालेंगे? ध्यान से देखो, 1:16 है, इसमें से घटाना है। अब ध्यान से देखना, हमें यह चेक करना होता है अगर 5 से घट सकती है कोई संख्या तो हम 5 से घटाएंगे, लेकिन अगर 5 से बड़ी है तो हम 17 से घटाएंगे। सुनना ध्यान से, हम 30 में से ही घटाएंगे अगर 30 से घट सकती है, लेकिन अगर 30 में से नहीं घट सकती तो हमें 90 में से घटाना है। 30 से बड़ी है तो फिर हम 90 में से घटाएंगे। तो यहां देखो इसे किससे घटाया जाए, यहां पे 1 है, 1 तो 5 में से ही घट जाएगा। 16 है, 16 30 में से घट जाएगा, तो आपको 5 30 में से 1 16 यहां पे घटाना है, और जैसे ही आप घटाओगे यहां आपके पास में 4 14 आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा, ये आपके पास में आंसर यहां पर होगा। और देखो ये फॉर्मूला लगाना कैसे है, मैं आपको ये बता दूं। फॉर्मूला कह लो, ट्रिक कह लो इसको। ठीक है, ये ट्रिक आपको लगानी होती है। मान लो समय आपको दे दिया 2:48, और पूछ लिया इसकी जल छवि बनाओ, बताओ, या नीचे दर्पण रखा हुआ है, दर्पण में क्या दिखाई देगा या पानी में कैसी छवि दिखाई देगी, यह आपसे पूछा है। ध्यान से देखना, ये 2 5 में से घट जाएगा, 5 में से घटा सकते हैं 2 को। 48 की बात करूं तो सर 30 में से तो नहीं घटेगा, लेकिन 90 में से 48 घट जाएगा। यानी इस बार हम घटाएंगे, 5 में से 2 घट जाएगा, 48 घटेगा 90 में से। 5 90 में से मैं इसको अब घटाऊंगा, और हमारे पास में 2 48 को घटाना है। घटाने के बाद बचेगा 3, और यहां आ गया सर हमारे पास 3:42 का समय आएगा। दैट इज योर आंसर। आगे नेक्स्ट देखें, मान लो आपके पास समय आ गया, ठीक है, जैसे समय है आपके पास में 8:19 का, और इस समय के लिए हमें इसकी जल छवि देखनी है,
या नीचे की तरफ दर्पण लगा हुआ है, वो छवि हमें चेक करनी है। तो 8:19 के लिए किस तरह की दर्पण जल छवि हमारे पास बनेगी, किस में से घटाओगे? 8 हमारे पास 5 में से तो नहीं घटेगा, 5 में से नहीं घटेगा, 17 में से घटाना पड़ेगा, 19 30 में से घट जाएगा, तो हमें 90 पे जाने की जरूरत नहीं है। यानी इस बार हम घटाएंगे 17 30 में से, और 17 30 में से 8 19 जब आप घटाते हो तो ये आपके पास में आएगा यहां पे 9:11। ये आपके पास में करेक्ट आंसर होगा। यानी 8:19 जो हमारे पास में, 8:19 हमारे पास में, इसकी जल छवि कैसी बनेगी? 9:11 आपके पास में बनेगी। ठीक है, अगला देखो। नेक्स्ट हमारे पास में इसी तरीके से मान लो टाइम आपके पास में आ गया 9:33 आपके पास में हो रहा है। 9:33 के लिए आपको बताना है कि इसकी जल छवि में समय कितना होगा। ठीक है, अब देखो 9:33 हमारे पास में हो रहा है। 9 जो है, 9 हमारे पास 5 में से तो घटेगा नहीं, लेकिन 17 में से घट जाएगा। 33 जो है वो 30 में से नहीं घटेगा, लेकिन 90 में से घट जाएगा। तो इसे हम लोग घटाएंगे 17 90 में से, और हमारे पास में बचा है 9:33। तो कैसे आएगा यहाँ पे 8 बज के, और अगर हम लोग देखें यहाँ पे 57 मिनट, 8:57। तो ये है मेरे भाई सीधा सा हिसाब है। अगर दाईं तरफ या बाईं तरफ दर्पण है, अगर दाईं तरफ और बाईं तरफ दर्पण है, 12 में से घटाओगे, 12 को हम लोग बोलते हैं 11:60। घटाते टाइम 12 को हम 11:60 लिखते हैं, तो सहूलियत रहती है हमारे पास में। और देखो, अगर हमारे पास में जल छवि हमें देखनी है तो हमें घटाना है 5 17 30 90 में से। ठीक है, 5 में से घट सकता है तो 5 से ही घटाएंगे, लेकिन अगर 5 से बड़ा है तो 17 से घटाएंगे। क्लियर है? 30 में से घट रहा है तो 30 में से घटाएंगे, 30 में से नहीं घट रहा है तो 90 में से घटाएंगे। खत्म। इतनी सी थ्योरी है, इसको अगर आपने ध्यान रख लिया, 1% आपकी गलती नहीं होगी। ठीक है, 1% आपकी गलती नहीं होगी इन सवालों के अंदर। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि ये जो मैंने आपको दिया, इस तरीके से आपको कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हुए। ठीक है, और बहुत सारे मिसकंसेप्शन और बहुत सारे रॉन्ग आंसर्स आपको मिल जाते। ठीक है, कोई किताब कहेगी केवल 17 90 में से घटाना है, कोई किताब कहती है 17 30 में से घटाओ हमेशा, कोई कहेगी 5 90 में से घटाओ। ठीक है, मैंने आपको बता दी सिचुएशंस किस तरीके से ये लगता है, और ये चीज प्रूवन है। आज ही घड़ी लेके खड़े होना और चेक करना, एग्जाम्पल्स तुम्हारे सामने मैंने परोसे हैं, हर एक चीज को मिलाना, और दूसरा मैं आपको यहां पे बना के दिखाता हूं ऐसा क्यों है। ठीक है, दिमाग में एक बार बैठ जाती है ना चीजें, तो हमेशा क्लियर रहती है। अब देखो 9:33 है, कोई भी घड़ी में 9:33 किस प्रकार से बजेगा? कि सर घड़ी है ऐसी हमारे पास में, दीवार घड़ी है। ठीक है, और केवल डायल्स बनाने 1 2 3 4 9 लिखने की आवश्यकता नहीं है जब हम दर्पण छवि की बात करते हैं। ठीक है, समय देखने का हमारे पास फ्रेम होता है, अगर इस पे गिनती नहीं भी लिखी हुई है तो भी हम देख पाते हैं। तो 9:33 कब बजता है? ठीक है, कि सर घंटे की सुई होगी इधर, घंटे की सुई ऐसे होगी, ठीक है, और मिनट की सुई की बात करूं तो मिनट की सुई हमारे पास यहां पे होगी। यही है 9:33 का समय। अगर मैं पूछूं कितना समय हो रहा है तो आप बताओगे 9:33 हो रही है। और इसके लिए अगर हम जल छवि देखते हैं, जल छवि देखेंगे तो ध्यान से देखना, इसकी जल छवि कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है, आप चाहो और आप ये चीज भूल जाओ तो भी आप आंसर इस तरीके से ड्रॉ करके देख पाओ। ठीक है, अब देखो
ये जो सुई है हमारे पास में इस हॉरिजॉन्टल रेखा से ऊपर की तरफ है, तो घंटे की जो सुई हमारे पास में है, घंटे की सुई हमें दिखाई देगी यहां पे सर। इस घंटे की सुई के लिए दर्पण छवि यहां आ जाएगी, और ये जो सुई है हमारे पास में यहां से ज्यादा पास में है, ये हमें दिखाई देगी इस तरीके से। और आप खुद देख लो, अगर हमें ये समय पढ़ना है तो क्या आंसर आया, 8:57। आप देख सकते हो यहां पे 8:57 हो रहा है, यहां आप समय को पढ़ोगे 9:33 हो रहा है, और इस तरीके से आप इसे वेरीफाई कर पाओगे। ठीक है, खुद ऐसे दीवार घड़ी पकड़ के खड़े हो जाना। लेकिन मैं क्लियरली बोल रहा हूं, जब मैं ये कह रहा हूं कि ये चीज मैं तुम्हें दे रहा हूं, मैंने जनरेट करके तुम्हारे लिए तैयार करी है, और ये यूनिक है, और इसका तुम परीक्षण खुद दीवार घड़ी लेके खड़े हो जाओ, एक बार राइट और लेफ्ट से दर्पण में चेक कर लो, एक बार नीचे की तरफ दर्पण को रख के चेक कर लो, शीशा नीचे रख के चेक कर लो, पानी नीचे भरा हुआ है पानी में चेक कर लो, ऐसे एक जना पकड़ के खड़ा हो जाएगा, सामने वाला देख लेगा। ठीक है, लेकिन लगाना तुमको यही है। ठीक है, लगानी तुमको यही ट्रिक है, पूरी तरीके से प्रूवन और सत्यापित ये है हमारे पास। मैंने यहां पे तुम्हें बना के भी दिखा लिया, सेम तरीके से तुम इनके लिए भी चेक करोगे। ठीक है, देखो जैसे 8:19 है और इसके लिए हमें चेक करना है, तो 8:19 हमारे पास में हो रहा है। ठीक है, ध्यान से दिमाग को खोल के। ठीक है, अब देखो जैसे ये है हमारे पास में 8:19 है हमारे पास, छोटी घड़ी बनाता हूं मैं थोड़ी सी। ठीक है, 8:19 है, और नीचे जल छवि या मिरर कुछ भी हो। ठीक है, देखिए 8:19 का समय कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है, 8:19 का समय कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है, मिनट में ये 15 मिनट होता है, ये 20 मिनट होता है, तो मिनट यहां पर होगा। और इसकी जब हम लोग यहाँ पे जल छवि की बात करेंगे तो ध्यान से देखना, इस दर्पण के संदर्भ में हमारे पास में ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आता है। ये सुई हमें इस तरीके से दिखेगी, दर्पण से जितनी दूर है उतनी पास यहां दिखेगी, और यहां अगर देखा जाए तो हमारे पास इस प्रकार से दिखेगी। आप खुद देख लो, अगर इस टाइम को मैं तुम्हें पढ़ने के लिए बोलूं तो तुम खुद बोलोगे कि सर यहाँ 8:19 हो रहा है, और इसमें अगर देखोगे ये टाइम अगर आपको पढ़ना है तो ये हमारे पास में कितना हो रहा है, यहाँ पे 9:11 हो रहा है। एग्जैक्ट आप मैच कर लो। मैं ये डायग्राम बना के तुम्हें इसीलिए समझा रहा हूं ताकि तुम्हें वो विश्वास जनरेट हो कि तुम खुद इसको डायग्राम बना के चेक कर सकते हो। और डायग्राम भी नहीं बनाना, मैं तो ये कह रहा हूं, आज हाथ में दीवार घड़ी पकड़ लेना, और दीवार घड़ी को पकड़ के खुद से चेक करना, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग टाइम लगा के, यही वाले टाइम लगाना और चेक करना कि बलराम सर ने हमें बोला दीवार घड़ी पकड़ के चेक कर लो, किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, और मैंने कह दिया तुम्हें 100 जगह देखोगे, 100 जगह अलग अलग थ्योरी आपको दे रखी होंगी, मैंने इसको बहुत सिंप्लीफाइड वे में तुम्हें बता दिया, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये मेथड लगाना है। ठीक है, क्लियर है। अब दाएं या बाईं तरफ दर्पण होता है हमारे पास, तो जैसे हमने ये देखा, तो इसको मैं डायग्राम बना के तुम्हें बताता हूं। 5:10 है हमारे पास। ठीक है, तो 5:10 का समय कैसा होगा, राइट में दर्पण ले लो, तो दीवार घड़ी में 5:10 कब होगा, ये 5, ये 4, 5:10 है, तो हमारे पास में घंटे की सुई यहां होगी, और 10 का मतलब है मेरे भाई पूरे पूरे हमारे पास में ये मिनट की सुई इस पे आ रही है, यही है 5:10। ठीक है, मैं घड़ी दिखा दूं तुमसे, बोलूं समय कितना हुआ, तुम क्या बोलोगे, सर 5:10 हुआ है। ठीक है, 10 minutes past 5। अब इसकी अगर दर्पण छवि बनेगी, राइट में दर्पण है, तो हमारे पास में कुछ ऐसे देखो,
ये जो हमारे पास में घंटे वाली सुई है, ये घंटे वाली सुई हमें यहां दिखाई देगी। ठीक है, दर्पण से जितनी पास है उतनी पास इस तरफ दिखेगी, और ये आपके पास में कुछ इस तरीके से दिखेगी। घंटे वाली इधर, मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई हमें ये एकदम पास है, इधर भी पास में दिखेगी, और ये मिनट वाली सुई आपके पास होगी। यही दर्पण छवि होगी, देख सकते हो। अब ध्यान से देखना, अगर यहां तुम टाइम पढ़ रहे हो तो ये टाइम हो रहा है हमारे पास में 5:10 का, लेकिन यहां अगर तुम टाइम बढ़ोगे तो 6 से 7 के बीच में घंटे वाली सुई है, यानी कि 6 बजकर मिनट की अगर बात करें तो हमारे पास कितना हो रहा है, 50 मिनट। यही आंसर यहां से आया था 11:60 में से घटाने पर। तो राइट और लेफ्ट में दर्पण, अगर आप 6:50 की दर्पण छवि देखते, 6:50 सही घड़ी है हमारी, बाईं तरफ दर्पण है, तो हमारे पास 5:10 बनता। यानी दर्पण छवि का समय दे रखा हो या एक्चुअल घड़ी का समय दे रखा हो, आपको सीधा सीधा क्या करना है, 11:60 में से घटा देना है। 11:60 का मतलब है 12 में से घटाना है। बोलो अब स्पष्ट है क्या करना है? ठीक है, क्यों होता है ऐसा, यह आप लोगों ने यहां पर देख लिया। ठीक है, क्लॉक बना के मैंने तुम्हें समझा दिया, केवल तुम्हें इतना ध्यान रखना है, केवल इतना ध्यान रखना है बस। ठीक है, बाईं तरफ या दाईं तरफ दर्पण है, 11:60 यानी कि 12 में से घटा दोगे, खत्म सवाल। और अगर हमारे पास में नीचे की तरफ दर्पण है या नीचे जल है, तो उस स्थिति के अंदर आपको 5:17 और 30:90 में से घटाना होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए। तो रिवीजन इज द की, रिवीजन तुम्हें स्ट्रांगली करना है। रिवीजन बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन के बिना किसी भी चीज में, अरे ऐसा नहीं है कि केवल रीजनिंग के अंदर आपको करना है, रीजनिंग के अंदर भी रिवीजन आपको करना है, मैथ्स में भी करना है, इंग्लिश में भी करना है, जीके जीएस में भी करना है। पहली बात, वो चीजें पढ़ो जो एग्जाम्स के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। और एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि यहां से मुझे पढ़ना है, जैसे आप यहां पे पढ़ रहे हो, ठीक है, तो इनको फॉलो करो। वीकेंड पे अच्छे से पूरे वीक में जो पढ़ा है उसका रिवीजन करो, और पहले की चीजें जो आप पढ़ चुके हो उनका रिवीजन करो। ठीक है, क्लास के क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करो, और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस उसके बाद में करो। ये तीन चीजें अगर आप कर लेते हो तो ये समझ लो कि फिर तुम किसी भी टॉपिक के अंदर, किसी भी टॉपिक के अंदर नहीं अटकोगे। और एक और चीज, ये चीज मान के चलना, हर टॉपिक एक ही बार में क्लिक नहीं होगा। तुम में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको क्लॉक एक बार में देखते ही समझ में आ जाएगा, तो बहुत से ऐसे भी होंगे जिनको 2 3 4 बार उन चीजों को रिवाइज करना पड़ेगा, उसके बाद समझ में आएगा। ठीक है, सबकी स्ट्रेंथ अलग है, सबकी वीकनेस अलग है, सबकी मजबूतियां हैं, सबकी कमजोरियां हैं कुछ। जहां तुम कमजोर हो, जो चीजें समझने में तुम्हें जोर आ रहा है, वहां तुम्हें 2 3 4 बार 5 बार रिवाइज करना पड़ेगा। और जो चीजें तुम्हारी स्ट्रांग है, वहां एक बार में देखते ही तुम्हें क्लिक हो जाएगा। तो तुम्हें किसी से तुलना नहीं करनी कि मेरे बगल वाला है, ये तो 2 3 बार रिवाइज कर रहा है, मुझे एक बार में आ गया। ठीक है, तो ये कंपैरिजन नहीं करना, कंपैरिजन खुद से करना है कि तुम्हारा जो वीक पार्ट है उसे मजबूत बनाना है। और अल्टीमेटली जब सिलेबस खत्म होगा तो तुम उस स्थिति में खड़े हो कि तुम्हारा हर टॉपिक, हर टाइप तुम्हें अच्छे से क्लियर है, और एग्जाम में सवाल को किसी भी तरीके से घुमा दिया जाए, तुम तैयार हो, तुम्हें पता है कैसे सॉल्व करना है और स्पीड के साथ कैसे सॉल्व करना है। चलिए। सर 3 बजे की, एक जीतू है ये स्पैम कर रहे हैं, 3 बजे की वाटर इमेज क्या होगी? देखो भाई, चलो अब कुछ एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चंस जो हैं मैं तुमसे पूछता हूं, और ये सवाल वही है जो तुम्हारे द्वारा पूछे हुए हैं। ठीक है, चलिए। एक ने पूछा कि सर 3 बजे की जल छवि बता दो, वाटर इमेज। ठीक है, और भी तकल्लुफ तुम्हारे दिमाग में है तो पूछ लो भाई फटाफट। 3 बजे के अलावा और कोई टाइम तुम्हारे दिमाग में, पूछो फटाफट, लिखो। तुम्हारे सवाल तुम ही सॉल्व करवाऊं, तुमसे ही सॉल्व करवा दूंगा मैं। और कोई टाइम? ठीक है, प्रिंस करें, सीजीएल मेंस वाले खुद कवर करें या सिलेबस? चलिए।
देखो 3 बजे की जल छवि, और किसी ने समय दिया सर 5:30, 4:30, 9:30, 30 वाले समय ज्यादा दे रहे हो। चलो, मतलब ये माना जा सकता है कि इन्होंने 3:59, ठीक है। जल छवि निकालनी है, सभी स्टार्ट कर दो, सवाल तुम्हारे सामने है। सवाल सारे के सारे तुम्हारे ले रहा हूं मैं। 6:30, अरे 30 हटा दो नालायकों, कितने 30 वाले सवाल पूछोगे? ठीक है, 2:15 तो बता दिया मैंने। चलो बस बस, अब रेल मत बनाओ, रेल मत बनाओ। अरे सारे टाइम लिख दो, एक काम करो तो सारे ही टाइम लिख डालो, कुछ खुद के लिए छोड़ो ही मत कि मास्टर साहब तुम ही सब करा दो, तुम ही करता धरता हो। ठीक है, चलिए तो शुरू करें हम लोग। 3 बजे का हमें जल छवि देखनी है। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये बोलता है, ये 5 में से घट जाएगा, हमें किस में से घटाना होता है? 5, 17, 30, 90 में से। तो यहां अगर देखा जाए हमारे पास में, ठीक है, तो ध्यान से देखना, 5 में से 3 घटाओगे तो बचेगा हमारे पास 2, और 0 तो 30 में से घट जाएगा, 2:30 हमारे पास आएगा। 3 बजे की जल छवि क्या होगी? 2:30 हमारे पास होगी। ये हमने घटा दिया और ये हमारे पास में आंसर आ गया। अब तुम बना के देख लो इस चीज को, ठीक है। जैसे तुम्हारे पास में यहां देखा जाए, ठीक है, भाई ने कहा कि घंटे की सुई हमारे पास में 3 पे है, ठीक है, और मिनट की सुई यहां पे है, और जब हम जल छवि बनाएंगे, ठीक है, यहां पे मोस्ट एक्यूरेट आंसर नहीं आते हैं, यानी कि जल छवि एक केवल माना हुआ टाइप रहता है, ठीक है। फिर भी क्लोज बाय जैसा हमें दिख रहा होता है उसके अकॉर्डिंग समय बताते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, नीचे वाली घड़ी थोड़ी छोटी रह गई, कम जगह है, फिर भी देखिए, जो मिनट वाली सुई है ये सर ऐसे दिखेगी दर्पण छवि के अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहां अगर हम लोग देखें तो इस तरीके से घंटे की छवि दिखेगी, ठीक है। और यहां देखो, एक सेकेंड, इसको ऊपर बनाते हैं हम, थोड़ा सा ऊपर बनाता हूं मैं ताकि जगह मिल जाए दोनों घड़ियों को, ठीक है। एक्यूरेट जो 30 वाले टाइमिंग होते हैं, इनमें वो एक्यूरेट स्थिति नहीं दिखती, लेकिन जो क्लोज बाय आंसर होगा वो यही होगा। देखिए कुछ ऐसे हमें देखना है 3 बजे का, तो 3 बजाओ भाई, ये हो गया 3 पे, ये बज गया 3, इसकी हमें छवि देखनी है। तो मिनट वाली सुई नीचे की तरफ, और यहां हम लोग देखें तो जब दर्पण में हम इसे देखेंगे तो यहां हमारे पास इस तरीके से दिखेगा। इस समय को अगर हम पढ़ना चाहते हैं, इस समय को अगर हम पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो प्रैक्टिकली तो इस तरह का समय हमारे पास होता नहीं कि एग्जैक्ट 3 पे आ जाए, तो मिनट वाली सुई को ऊपर रहना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हम इस समय को देखना चाहें तो हम थोड़ा मानेंगे कि 2 से 3 के बीच में अगर घंटे की सुई है तो इस समय को क्या पढ़ा जाएगा? 2:30 पढ़ा जाएगा, और यह हमारे पास 3 हो जाएगा। जब भी हम जल छवि की बात करते हैं तो जल छवि के जो सवाल होते हैं, इनमें स्पेशली जो 30 वाला समय होता है, ये एक्यूरेट स्थिति किसी भी दर्पण के अंदर नहीं बनाता है। जो ऊपर नीचे के दर्पण है, जल छवि के दर्पण है, ठीक है, इनमें हमेशा ऐसी स्थिति बनती है। जनरली ऐसे सवाल वो नहीं रखता है, लेकिन अगर पूछ लिया गया तो आंसर आपका यही होगा। क्लियर है? और यहीं से आएगा, ये मत सोचना कुछ अलग इसके लिए मैं बताऊंगा। हमने जो ट्रिक देखी है इसी ट्रिक से आंसर आएगा, ठीक है। बात करें ये 30 वाले जितने भी सवाल हैं, 30 में एक्चुअली होगा क्या? एक्यूरेट स्थिति इसी प्रकार से बनेगी, लेकिन फिर भी अगर एग्जाम में ऐसा सवाल आ गया
तो इसी तरीके से आंसर देना है। वैसे तो अगर देखा जाए तो ऐसी कोई घड़ी नहीं है जिसमें घंटे की सुई 30 पे हो और नीचे की तरफ ही आ जाए। लेकिन लेकिन क्योंकि तुम में से कईयों ने पूछा, उनको पता था कि इसमें ऐसी स्थिति बनती है, मास्टर साहब को चेक करते हैं, ठीक है, तो आंसर आपको यही करना पड़ेगा। ठीक है, 4:30 की स्थिति अगर हमारे पास बनती है, ठीक है, तो बना के तो तुम ही देख लेना। यहां करना क्या है, 5 में से 4 घट जाएगा और 30 घटेगा हमारे पास 30 में से, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 100। ठीक है, 4:30 की स्थिति 1 बजे के समान होगी जल छवि के अंदर। 5:30 की स्थिति की अगर हम लोग बात करते हैं तो 5 में से ये घट जाएगा, 30 में से ये घट जाएगा हमारे पास में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 0:0 की स्थिति। ठीक है, 5:30 का जो हमारे पास मतलब होगा, दोनों सुइयां नीचे की तरफ होंगी। 9:30 की अगर हम लोग बात करें, ये 17 में से घटेगा, इधर देखा जाए 30 में से, तो ये हमारे पास में 8 बजे की स्थिति होंगी। ये जो 30 वाली स्थिति है, एक्यूरेट ऐसा टाइमिंग क्लॉक में एग्जिस्ट नहीं करता। लगभग समय यहां पे आता है, एक्यूरेट स्थिति कभी नहीं बनती, क्योंकि जब भी हम जल छवि का समय लेते हैं और जो समय हमें जल में दिखाई दे रहा है, उसमें मिनट और सेकंड की सुइयों का जो हिसाब किताब बैठता है, एक्चुअल में वैसा राइट क्लॉक के अंदर नहीं देखने को मिलता। लेकिन सवाल पूछे जाते हैं तो आपको यही फॉलो करना। यहां देखो 3:59 का समय है, तो 3:59 किससे घटाओगे भाई, ये 5 में से 3 घट जाएगा, और 59 किस में से घटेगा, 90 में से। तो इसमें से 3:59 घटा लो, तो क्या आएगा आपके पास यहां पे, यहां देखो कि सर ये हमारे पास 31 इधर आ गया और 2 इधर, 2:31 का समय आएगा। इधर देखो 6:30 हमारे पास में है, अगेन वही करोगे, हमारे पास 5:17 है, तो 17 में से 6 घटेगा, 30 की अगर हम लोग बात करें 90 में से घटेगा, तो क्या स्थिति आएगी हमारे पास, 11:60। ठीक है, आ गया हो। 12:59 हमारे पास में है, किस में से घटेगा, 17 में से ये घटेगा, 90 में से ये घटेगा, तो हमारे पास घटाने के बाद आ जाएगा 5, और यहां अगर हम लोग देखें 31। 5-5 का समय है, किस में से घटाना है, 5 में से 5 घट जाएगा, और 5 घटेगा 30 में से, घटाने के बाद में क्या बचेगा हमारे पास, 0 और 25। ठीक है भाई, इस तरीके से हमें देखना होता है, हमें स्टिक करना है केवल इसी पे, इसके बाहर चीजें नहीं जाएंगी। ठीक है, और स्पेशली ये जो 30 वाले समय होते हैं, जो 30 मिनट पे खत्म हो रहे हैं, ठीक है, यहां पे अपवादित समय दिखता है। अपवादित मतलब जिस तरह का घड़ी के अंदर प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, प्रैक्टिकली नहीं बन सकता, ऐसा समय आपको दिखता है। लेकिन अगर फिर भी ऐसा सवाल पूछ लिया जाए तो आंसर इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, बाकी एग्जाम के अंदर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जहां पे लगभग सिमिलैरिटी टाइमिंग के अंदर देखने को मिले और एक प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करने वाला समय देखने को मिले। जैसे ये हमारे पास सवाल था, ये अच्छा पूछा हुआ सवाल था, इस तरह के सवाल आपको दिखते हैं, ऐसे सवाल आपको दिखते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ समय लिखता हूं और आपको फटाफट से आंसर बताना है। ठीक है, जल छवि के ऊपर, जल छवि के ऊपर मैं कुछ सवाल लिखूंगा और फटाफट से अब आप दिखाओगे। ठीक है, आंसर बताओ। वाटर इमेजेस। ठीक है, कितना जल्दी आंसर लाओगे, 10 सवाल, और जितना जल्दी मैं लिख के हटूंगा उतना जल्दी मुझे 10 के 10 के आंसर चाहिए। 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग में लिखता हुआ चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, जल छवि बतानी है 319 की। क्वेश्चन नंबर 2 है 916 की। क्वेश्चन नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 5 है। फटाफट आंसर निकालना है। क्विज है, फटाफट से क्लास क्विज है ये आपके पास में। और कितना जल्दी आप सब आंसर करोगे, नंबर वाइज आंसर एक साथ कमेंट में कर दो या अलग अलग कर दो, एक साथ ही करो सबके आंसर। ठीक है,
चलिए, ये 12 सवाल हैं, एक साथ सबका आंसर करो। ठीक है, एक साथ। देखे तो सही कितना सीखते हुए चल रहे हो तुम लोग। चलिए शाबाश शाबाश। देखो, 3 19 है, किस में से घटाना पड़ेगा? 3 घट जाएगा 5 में से, और 19 घट जाएगा 30 में से। तो इसमें से घटा दो भाई, 5 30 में से घटेगा, बचेगा हमारे पास 2 11, दैट्स योर आंसर। 9 16 है, 9 तो सर 5 में से घटेगा नहीं, 17 में से घटेगा, और ये 30 में से घटेगा। तो 9 16 आप घटाओगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा यहाँ पे? 8 14। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किस में से घटाना होता है? 5 17 30 90। इधर देखो, 10 37 का समय है, 10 हमारे पास 17 में से घटेगा, और 37 हमारे पास में 90 में से घटेगा। तो 10 37 आप घटाओगे तो कितना समय आ जाएगा हमारे पास? 7:53। ठीक है, आगे देखो, 11:59 है, तो सर 17 में से 11 घटेगा, 90 में से 59 घटेगा, 11:59 हमने किया, माइनस कर दिया, तो ये बचा 6, और यहाँ पे 31। मिलाते हुए चलना, 7 13 का समय, 7 घटेगा हमारे पास 17 में से, और 13 घटेगा 30 में से। तो ये 7 13 अगर घटाया हमने तो इधर बचेगा 10, और यहां बचेगा 17। इधर देखो, 8:45 का समय हमारे पास में है, तो 8:45 का समय, 8 घटेगा 17 में से, 45 घटेगा 90 में से। तो ये 8:45 घटाया तो कितना समय आ जाएगा? 9, और यहाँ 45। ठीक है, 5:47 का समय है, 5 घट जाएगा 5 में से, 47 घटेगा 90 में से। तो 547 घटाते हो तो कितना बचेगा? 0 0 यहाँ पे, और इधर सर 43। ठीक है, यहाँ देखो, 9 7 का समय है, 9 घटेगा 17 में से, 7 घटेगा 30 में से, और 907 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारे पास 8 23 बचेगा। नेक्स्ट देखो, 8:49 का समय है, किस में से घटेगा? 17 90 में से घटेगा, 849 यहाँ पे हो गया, कितना बचा? 9, और यहाँ पे 41। नेक्स्ट आओ, 4:11 का समय है, इसको घटाओगे 5 30 में से, 1 19 इधर। नेक्स्ट देखो, 2:59 है, और इसको हम लोग घटाएंगे 5 90 में से, 2:59 घटेगा तो कितना आएगा? 3 31। इधर देखो, 9:22 का समय है, 17 30 में से घटेगा, और 9:22 आपको घटाना है, कितना बचेगा? 808। अरे भाई, 808। क्लियर है? ये सारे आपके आंसर होंगे, और मैं ये मानता हूं अब आपको अच्छे से स्पष्ट हो गए होंगे। ये जल छवि की बात रही। ठीक है, चलो, छोटी सी क्विज और है आपकी। इस बार हम लोग देखेंगे मिरर। कौन सा मिरर? राइट और लेफ्ट वाला, राइट और लेफ्ट वाला। इनके आंसर कैसे निकालते हैं? सीधा 12 में से घटाना होता है 11 60 में से। जल छवि की बात नहीं हो रही, नीचे या ऊपर के दर्पण की बात नहीं हो रही, राइट और लेफ्ट के दर्पण की बात हो रही है। ये आपसे पूछा जाए तो देखो मैं आपसे पूछूंगा 4 सवाल बहुत है। सवाल नंबर 1, 6:31 का बताओ। सवाल नंबर 2, 9:14 का बताओ। सवाल नंबर 3, 11:21 का बताओ। और सवाल नंबर 4, 8:27 का बताओ। ठीक है, इस बार आपको राइट और लेफ्ट में जो दर्पण होता है, दाएं और बाईं तरफ दर्पण होता है, उसके लिए दर्पण छवि बतानी है। और यहां हमारे पास सीधी सी ट्रिक है, 12 में से घटाओ। 12 का मतलब है 11:60 में से घटाना होता है। बस घटा के बताओ आंसर। देखो, 11:60 में से घटाना होता है भाई, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। यहां आ गया 5, यहां आ गया हमारे पास में 29, दैट्स योर आंसर। यहां देखो, 11:60 में से घटा दो
9:14 को, और जैसे ही आप घटाओगे बचेगा 2, और यहां आ जाएगा हमारे पास में 46। नेक्स्ट देखो, यहां हम लोग 11:60 में से घटाएंगे किसको, 11:21 को, कितना बचेगा, 00, और यहां बचेगा हमारे पास में 39। नेक्स्ट देखो, यहां देखा जाए 11:60 में से आपको घटाना है 8:27 को, कितना बचेगा, 3:33। ये हमारे पास में इस तरीके से आपको टाइम घटाते हुए चलना होता है। ठीक है, देखिए अब आ जाओ, कुछ और सवाल हमारे पास में प्रैक्टिस के जो अवेलेबल हैं। इसमें मिरर तक के कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं, और प्रैक्टिस करते हैं। अब इमेज बनता है भाई, 12 के लेफ्ट या राइट में दर्पण है तो 12 ही बजेगा। ठीक है, और 12 के लिए हम लोग जल छवि देखेंगे तो एक्यूरेट समय नहीं आएगा, वो कुछ हमारे पास में 6 पे दोनों सुइयां आ जाएंगी, जैसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, देखो एक चीज मैंने बताई है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल वाटर इमेजेस। ठीक है, कुछ चीजें प्रैक्टिकली नहीं हो सकती, मतलब अगर हम हमारी घड़ी को जल के ऊपर लेके खड़े हो जाएं तो कुछ टाइमिंग ऐसे हैं जिनके लिए प्रैक्टिकली जो समय हमें जल में दिखाई दे रहा है वैसा घड़ी में कभी संभव ही नहीं है। ठीक है, और ऐसा कब होता है ये मैं आपको बता देता हूं। ऐसा तभी होता है जब हमारी सुइयां या तो 12 पे हो या 30 पे हो। ध्यान से सुनना, जब हमारी सुई 12 या 30 पे होती है तो एक्यूरेट टाइमिंग आपको नहीं दिखाई देता। ठीक है, जैसे आप देखो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल से मतलब है जो व्यवहारिक रूप में संभव नहीं है, ऐसे समय जो जल छवि में संभव नहीं है। जो जल छवि में देखेंगे लेकिन संभव नहीं है। जैसे देखना मेरे भाई, आप समझ जाओगे कोई भी समय है हमारे पास में, जैसे कोई भी घड़ी है और इस घड़ी में एक टाइमिंग ऐसा हो रहा है कि आपकी कोई भी सुई या तो 6 पे हो या 12 पे हो, तो उस स्थिति में सही समय नहीं दिखते। जैसे आप देखो, अगर पूरा पूरा 12 बजा है, ठीक है, पूरा पूरा 12 इसी तरीके से बजता है, और इसकी अगर जल छवि लोगे तो हमारे पास में जल छवि जो बनेगी वो जल छवि कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। भाई घड़ी को पकड़ के 12 बजा के अगर तुम खड़े हो जाओगे तो तुम्हें जल छवि में जो चीज दिखेगी मैं तुम्हें बना के दिखाता हूं। ठीक है, कि सर ये सुइयां हैं, ये ऐसी दिखेंगी, घंटे की सुई भी इधर और मिनट वाली सुई भी इधर इसकी जल छवि ये। अब ऐसा टाइमिंग तो हमारे पास संभव ही नहीं होता, घड़ी में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि घंटे की सुई 6 पे हो और मिनट वाली सुई भी 6 पे हो। ना तो इसको 5.5 बोल सकते, ना इसको 6.5 बोल सकते। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है। तो ये चीज एग्जामिनर को भी पता है कि हमारे पास में इस वर्टिकल रेखा पे जितने भी सुइयां होंगी तब तब हमारे पास में प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल समय दिखेंगे, जैसा घड़ी में हो पाना संभव नहीं होता है। ठीक है, और ऐसा कब होगा मैंने तुम्हें बता दिया, या तो सुई तुम्हारी नीचे की तरफ हो या ऊपर की तरफ हो लेकिन वर्टिकल हो, ऐसी स्थितियों में एक्यूरेट टाइमिंग्स नहीं बनते हैं, नहीं संभव होने वाली स्थितियां आपको दिखाई देती। ध्यान रहेगा ये पॉइंट। और देखो, जैसे यहां बज रहा था 12, लेकिन ऐसा समय किसी भी सही घड़ी के अंदर नहीं बन सकता। घड़ी खराब है तो बात अलग है, सही घड़ी में ऐसा टाइमिंग संभव नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, और देखो
जल छवि हो या नीचे की तरफ दर्पण हो, सेम सिचुएशन। अगर हमसे कोई ऐसा समय पूछ लिया जाए, जैसे कोई भी समय, 1 बज के 30 मिनट हो रहे हैं, 2 बज के 30 मिनट हो रहे हैं, 3 बज के 30 मिनट हो रहे हैं, 4 बज के 30 मिनट हो रहे हैं, 6 बज के 30 मिनट हो रहे हैं, 9 बज के 30 मिनट हो रहे हैं, तो यहां पे गड़बड़ा जाता है हमारे पास में प्रैक्टिकल सिचुएशन। ठीक है, कि मिनट में 30 मिनट हो और घंटे में एग्जैक्टली वर्टिकली हमारे पास में कोई भी सुई आ रही है, तो ऐसे में प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल सिचुएशन बनती है। ठीक है, जैसे आप देखो यहां पे, ठीक है, कोई भी समय है हमारे पास में, जैसे ऐसा कुछ हो गया, ये टाइमिंग कितना है कि सर ये बज रहा है हमारे पास में 9 बज के 30 मिनट। ठीक है, घड़ी में ये समय देखोगे, स्थिति देखोगे, तो क्या बोलोगे, 9 बज के 30 मिनट हो रहा है। और इस 9:30 के लिए जल छवि कैसी बनेगी हमारे पास में, कि इसके लिए जल छवि हम बनाएंगे। ठीक है, तो ये जल छवि कुछ इस तरीके से आएगी। तो आप देखो यहां ऐसी स्थिति आ जाएगी हमारे पास में कि ये सुई इधर है और ये सुई इस तरफ है। अब इस टाइम को क्या बोलोगे, 8 से 9 के बीच में घंटे वाली सुई है और 12 पे ये जा रहा है, तो इसे क्या बोलोगे भाई, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल टाइम नहीं होता है। अच्छा, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल वाली चीजें कब बनेंगी जल छवि में, जब हमारी सुइयां वर्टिकल है, जब जब कोई भी सुई वर्टिकल होगी, एकदम वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब है या तो नीचे की तरफ 30 पे होगी या ऊपर की तरफ होगी, तो हमारे पास जो सिचुएशन जल छवि में बनती है, ऐसा घड़ी में हो पाना संभव नहीं होता है। ध्यान रहेगा ये पॉइंट, ठीक है, ध्यान रहेगा। अब आ जाओ सवालों पे। 6:24 घंटे की मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में कितना कोण होगा। ऐसे तो घने सवाल हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब देखो 6:24 है, हमें करना क्या होता है, इसमें से ये आपको थीटा के लिए आपको करना है, और क्या आंसर आ जाएगा, 30 × 6 -11/2 × 24। केवल ये कैलकुलेशन आपको करनी है यहां पे, जिसमें कटा 12 बार, और ये हो जाएगा हमारे पास 6×18 -132, और इनके बीच का अंतर अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास 48 आ जाएगा, 48 डिग्री। कौन से विकल्प, डी में। नेक्स्ट हो। चलिए, 8:36 घंटे की और मिनट की सुई के बीच में कौन, ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं। 30h -11/2m, वही सवाल हैं जैसे हमने कल भी बहुत प्रैक्टिस करे थे क्वेश्चन। तो ये होगा 30 × 8 -11/2 × 36। 2 से 18 बार कटेगा, 240 -198, और कितना हमारे पास आ रहा है, 42 डिग्री। कौन से विकल्प में, डी में। सिंपली घंटे और मिनट के सुई के बीच में यही फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ऐसे 1000-2000 क्वेश्चन आपको अलग अलग एग्जाम में ढूंढोगे तो पिछले 10 साल में मिल जाएंगे। 3-5 है हमारे पास घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में, तो 30 × 3 -11/2 × 5। सिंपली आपको थीटा इस तरीके से निकालना है। यह होगा 90 -55/2, तो 27.5 है एक तरीके से, और ये कितना आ जाएगा, 28 होता तो 62.5 डिग्री हमारे पास हो जाता। दैट्स इट, कुछ नहीं करना इससे ज्यादा, हमने बहुत क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस किया। 10:40 पे घड़ी की सुइयों के बीच में प्रतिवर्ती कोण क्या पूछा है, रिफ्लेक्स एंगल पूछा है। क्या पूछा है, रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स एंगल हमारा छोटा तो नहीं होगा, 180 से बड़ा ही होगा। ठीक है, चलिए क्या आ जाएगा, 10:40 है, 30 × 10 -11/2 × 40, ये आएगा थीटा। ठीक है,
हमें 360 माइनस थीटा निकालना है। ये हो गया 300 माइनस, इससे काटोगे 20 बार, 11 दूनी 22, 220, तो ये आ जाएगा 80। अब सर 80 तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें रिफ्लेक्स आंसर निकालना है। तो मेरे भाई रिफ्लेक्स कितना हो जाएगा, प्रतिवर्ती कोण कितना होगा, 360 में से 80 घटा दो, 280, आंसर आ जाएगा सी। ये जानबूझ के फंसाने वाला सवाल है, आप इतनी जल्दबाजी में मत रहना कि इसको भूल जाओ कि इसने पूछा क्या है, रिफ्लेक्स पूछा है। नेक्स्ट अगला देखो, एक घड़ी दोपहर में शुरू हुई, 8:10 पर घंटे की सुई कितना घूम गई। केवल घंटे की सुई द्वारा बनने वाला कोण, तो घंटे की सुई जो हमारे पास होती है आवर हैंड, आवर हैंड के लिए मैंने क्या बताया था आपको, अगर आपको फॉर्मूले ध्यान है, ठीक है, कि सर 30H हमारे पास इसके कारण होता है और 1/2M ये थीटा होता है घंटे की सुई के कारण। ठीक है, कितना आएगा ये हमारे पास, 30 × 8, दोपहर से मतलब है 12 बजे का मेरे भाई। ठीक है, तो 12 बजे से 8:10 तक 8 घंटे 10 मिनट हो गए, प्लस 1/2 × 10 कितना आएगा, 240 प्लस 5, 245। कौन से विकल्प में, डी में। घंटे की सुई का कोण, मिनट की सुई का कोण, सेकंड की सुई का कोण, घंटे और मिनट की सुई के बीच में कोण, ऐसे हमने बतेरे सवाल सॉल्व किए हैं। धन्यवाद।